लेकिन हमारी डिमांड यही थी कि जो राजस्थान की जनता चाहती है जिसे सरकार रिपीट हो, तो अगर सचिन पायलट जी को नेतृत्व देते हैं तो 100% सत्ता रिपीट होती है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन हो या पहले हो या बाद में हो, ये चीज़ डिमांड है, राजस्थान की जनताओं की डिमांड है। अब कोई विधायकों की डिमांड नहीं, राजस्थान की जनता चाहती है। राजस्थान की जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। खुद आए हुए थे पर्यवेक्षक बन के, उन्होंने खुद ने देखा है, और जिन व्यक्तियों ने खुद ने देखा है, कांग्रेस के आलाकमान हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने खुद ने देखा है, तो जो चीज़ खुद ने देखी है उस पर तो कार्रवाई बनती है। राजस्थान की जनता चाहती है, राजस्थान का टेम्परेचर भी चाहता है, राजस्थान का यूथ भी चाहता है, और पूरी 36 कौम चाहती हैं कि सचिन पायलट जी अगर कांग्रेस का चेहरा होते हैं तो सरकार दोबारा रिपीट कर सकती है, या आम आवाम चाहता है सारा। क्या चाहते हैं? देखिए, वेद सोलंकी जी तो मैंने पहले कह दिया, मेरे बारे में तो आप कितना पूछोगे उतना ही कहूँगा कि मैं सचिन पायलट जी के साथ हूँ। सचिन पायलट जी के चेहरे पे मैं जीत के आया हूँ। मैंने पहले भी कहा था कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि सचिन पायलट जी नहीं होते हैं तो मैं चुनाव जीत के नहीं आता। ये बार बार कितनी बार दोहराऊं मैं, तो मेरे बारे में पूछने की जरूरत नहीं बनती। कार्रवाई नहीं हुई, अब ऐसे कह नहीं सकते, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, उस पर कार्रवाई का जो अंतिम फैसला है, हम ये चाहते हैं जो कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई कार्रवाई तो क्लीन चिट कर इस पर्दा को पर्दाफाश करना चाहिए, और कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई को सबके सामने लाना चाहिए। अभी तक सबके सामने नहीं आया, इसका पटाक्ष नहीं हुआ अभी तक कि कार्रवाई क्या हुई। नोटिस दिया, उसके बाद में क्या कार्रवाई, इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। पूछा है आपने आलाकमान से? देखो, आलाकमान से तो हमने पहले भी कहा था, और राजस्थान की जनता पूछ रही है। अब तो हाईकोर्ट में पूछ लिया था, हाईकोर्ट में भी कहा था कि इस्तीफे दबाव में दिए गए थे, स्वेच्छा से कोई इस्तीफे दिए नहीं गए थे। आपने देखा उस दिन के प्रकरण के बाद में कई विधायकों ने कहा था कि हमसे तो जबरदस्ती लिखा लिया, या हमें पता नहीं था, या ऐसा कुछ कहा था, आपके सामने कहा था, आपकी मीडिया में कुछ विधायकों ने कहा था। तो जो ये प्रकरण सामने आया है उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जब विधायकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे नहीं दिए थे, और बिना किसी दबाव में अगर नहीं दिए थे इस्तीफे, तो किसके दबाव में दिए थे इस्तीफे, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, हमारे को मानेसर जाने में षड्यंत्रकारी कह रहे थे, जिन लोगों ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ, हम कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं गए थे, कांग्रेस आलाकमान से मिलने गए थे, तो हमें तो दोषी ठहरा दिया गया था उसी समय। इनांटू कार्रवाई भी हुई थी, आप लोग जानते हैं। तो अब जब आलाकमान खुद यहाँ बैठा था, जयपुर के अंदर बैठे थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी बैठे थे, ऑब्जर्वर खड़गे साहब बैठे हुए थे, उनके सामने जो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के आलाकमान को आंख दिखाने की बात की और आंख दिखाई गई, उनके बाद समांतर पैरेलल बैठक बुलाई गई, और उसके बाद में आज तक कार्रवाई नहीं गई। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं। इस घटना के बावजूद ये नंबर तो किसके पास है? नंबर तो आलाकमान के पास है। जो भी नंबर है वो सब आलाकमान के पास है, और आलाकमान चाहता है वही मुख्यमंत्री बनता है। जो भी मुख्यमंत्री बने आज तक वो भी आलाकमान के दिशा से नहीं बने, और अधिकांश विधायकों ने पहले भी यही कहा था कि आलाकमान चाहे जिसको बना दे। तो नंबर गेम है, तो आप नंबर गेम लाके बता दो ना, खुद लाके बता दो ना, नंबर गेम पूरे हैं तो अभी अशोक गहलोत भी आलाकमान की इच्छा पर ही है क्या? तो जो आलाकमान जब बने थे तो आलाकमान की इच्छा पे बने थे, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा उस समय भी थी, राजस्थान की जनता की इच्छा में उस समय भी उनकी इच्छा थी कि सचिन पायलट जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, ये इच्छा थी। तो आखिरी सवाल, कितने विधायक हैं आपके साथ, ये बताइए? ठीक है, हमारे पास पूरे विधायक हैं, जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं हमारे साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने विधायक हैं, ये सचिन पायलट जी के साथ में लोग कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ इतने विधायक हैं, इतने विधायक हैं, इतने विधायक हैं, तो विधायक कितने किसके पास है पता लग जाएगा। एक बार आलाकमान फैसला तो कर दे, फैसला सुना दे अपना एक बार, उसके बाद कौन से विधायक किसके साथ में पता लग जाएगा सामने। देखिए, फैसला नोटिस दे दें, उसके बाद में फैसला कर लें, आलाकमान एक बार फैसला कर लें, या आलाकमान दोबारा से एक बार विधायक दल के बुटीक बुला के 1 to 1 कर लें, 1 to 1 कर लेंगे पता लग जाएगा कि किसके साथ विधायक है किसके साथ नहीं है। कहाँ देरी हो रही है? विधायकों की मैंने कहा था पहले भी, अभी आपको कह रहा हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अब विधायकों की बात नहीं है, सर पे चुनाव है, इसी साल चुनाव है। अब तो राजस्थान की जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। अगर दोबारा से सरकार को रिपीट करना है तो राजस्थान की जो जनता चाहती है, जो राजस्थान के युवा चाहते हैं, वो होना चाहिए, जिससे कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट हो सके। और दोबारा रिपीट एक ही चीज़ हो सकती है कि जब सचिन पायलट जी होंगे तो सरकार दोबारा रिपीट होगी। क्या विधायकों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये कहना चाहिए कि उनको क्लीन चिट दे दी। दोनों चीज़ों में मधार में चीज़ को छोड़ना कांग्रेस की ये नीति चलती है, इससे कांग्रेस को नुकसान मिलता है।
अगर दंड देना है तो तत्काल दो, अगर नहीं देना है तो क्लीन चिट दो, तत्काल दो, अच्छा कि जिससे दुविधा की स्थिति जो है बनी रहती है वो दुविधा की स्थिति नहीं बनी रहती। देखिए मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी कहा था, बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, सब जगह काम दिए हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, बहुत जगह काम दिए हैं। लेकिन सरकार अगर बजट से काम से अगर उससे रिपीट होती तो दोनों बार पहले भी हो जाती। जब गरीब के घर में अनाज जब पड़ा हुआ था, जब अकाल का राहत का प्रबंधन बहुत अच्छा हुआ था, उस समय सरकार रिपीट नहीं हुई। जब पिछली बार चिरंजीवी जी योजना हो, निःशुल्क दवाओं की बात हो, अच्छी अच्छी योजना चलाई हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी सरकार ने कोई योजना चलाई, अगर योजना के वजह से अगर सरकार आती तो पूर्ववर्ती सरकारें रिपीट हो जाती। इसलिए मैं यही कहता हूँ, अगर सरकार को रिपीट कराना है, अगर कांग्रेस आला कमान को राजस्थान की जनताओं की भावनाओं को देख के सचिन पायलट को जिम्मेदारी दें तो 100% सरकार रिपीट होगी।